पवन जी जो है ना, पावर स्टार, बताओ यार, मुझे पावर स्टार ऐसे होता है ये पता भी नहीं था यार। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे इंटरेक्ट करके। वो हमेशा अच्छाई पे फोकस करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं कंफ्यूज थी शो में, मगर अगर आप पवन जी को देखें, प्लीज रे बाबा हमसे ये पाप न करवाएं। जब मैं स्कूल में थी तब मैं बहुत बुली हुआ करती थी। एक ही शहर में रह के मैंने 7 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चेंज किए थे जब तक मैं ग्रेजुएट हुई। एक भी इंस्टीट्यूशन में ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला जो रुक गया। हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें लगता है कि हर कोई आपका दोस्त है, बट वो जो प्रेशर है वो आप पे तभी कम होगा जब आपको पता है कि आपके 5 कितने अच्छे दोस्त हैं। मैं अपनी गलती को जितना हो सके उतना सुधारने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ जीना है। जो चीज़ चेंज हो सकती है हमारी इंडस्ट्री में वो ये है कि हम बजटिंग ऐसे करें ताकि सबको अपने हक का पैसा। हाय कुबरा, वेलकम टू मिर्ची। पहले तो आप हिंदी में मेरे को हाय बोला करो यार। क्या बोलते हैं हिंदी में यार? नमस्ते। आपका मिर्ची में स्वागत है। नए मिर्ची के नए स्टूडियो में स्वागत बहुत है। अच्छा ऑफिस है यार। कैसा लगा आपका ऑफिस? बहुत खूबसूरत है यार ये ऑफिस, इतना साफ सुथरा, और वो छोटी छोटी जो खुशियां है ना कि मतलब दरवाजा खोलो तो उसमें का आवाज नहीं आता। वाह यार, छोटी छोटी खुशियां, और बहुत अच्छा है यार। और आज देखो मौसम कितना अच्छा है। मौसम अच्छा है, व्यू भी थोड़ा वहाँ से बेटर है ना? हाँ। नहीं, आई लाइक। बट एक बार जोरदार ताले हो जाए कुबरा के लिए। बताओ कैसे हो आप, क्या चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग? बस यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। लाइफ इज एज गुड एज इट कैन बी। तो वो आदत हो गई है ना हमको ये बोलते हुए कि आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ओके। आई थिंक रिसेंटली मैंने ये कहना शुरू किया कि कंसिडरिंग एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, आई एम डूइंग एक्सीलेंट। यू नो, इतना सब कुछ हो रहा है लाइफ में फिर भी एक्सीलेंट हो। वाह भाई, ये सही है। सबसे बड़ा बदलाव क्या आया आप में इन जनरल, मतलब अगर लास्ट 5 इयर्स के पहले या 10 इयर्स? I think for me this entire journey of self-reflection and turning things around for me has been a journey of about 5 years. पहले तो मतलब ऐसे, मतलब अंधेरे में हो तो पैर यहाँ वहाँ टकराएगा ना, तो चोट तो खुद ही को लगती है। तो पहले तो ये सीख रहा था कि भाई लाइट ऑन करनी चाहिए। तो जब लाइट ऑन करने का जो प्रोसेस था उसको शायद कुछ 5 साल लगे। फिर भी आप भूल जाते हो कि आपके घर में लाइट ही है, इसी दरवाजे के पीछे छुपी है लाइट, यू नो। तो जब तक वो फेमिलियरिटी ना मिल जाए तो थोड़ा टाइम लगता है, बट इन जनरल एक सेंस ऑफ लाइटनेस है। ये लाइटनेस हमेशा से थी मेरे अंदर, बट इन 4-5 सालों में तो और थोड़ा एफर्वेसेंस, वो बबल्स, यू नो, बट वो बॉटम से ही आते हैं। तो ये सही है, अच्छी फीलिंग है। किसी चीज़ का लोड नहीं लेना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस तो है भाई, मगर लेना नहीं है। राइज एंड फॉल ने तो जिंदगी बदल दी भाई। क्योंकि मैं उस शो में इसलिए गई थी क्योंकि मुझे जानना था कि भाई अब इतने साल हमने इतना सब कुछ पढ़ाई लिखाई की है, राइट, कि आपको ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, आप ऐसे हो, ये आप में अच्छाइयाँ हैं, ये आपको देखनी चाहिए। तो ये सब मेहनत तो की है, मगर आपको पता कैसे चलेगा कि जो टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे वो टेस्ट में आप पास हुए या नहीं? आपको तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट में पहुंचे और जो क्वेश्चनर है उसके आंसर्स दिए। तो मुझे लगा कि राइज एंड फॉल मेरी लाइफ का क्वेश्चनर था, एक एग्जाम हॉल था। तो मैं वहाँ पे गई और मुझे लगा कि जिस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी को परखा है, समझा है, उसके आंसर्स देखो, मुझे तो लगा 66% पास हुई हूँ यार, फर्स्ट क्लास पास। मैं बहुत खुश हूँ अपने आप के साथ, क्योंकि मुझे लगा था कि यार 2 हफ्ते तो निकल ही जाएंगे, 4 हफ्ते यानी 100% ऑफ माई ओन, ये सही है। तो मेरे लिए एक रियलिटी चेक था। हमारी जो दुनिया है उसका एक कंप्रेस्ड वर्जन मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, एंड आई थिंक इट वाज अमेजिंग। और सब लोगों ने देखा, कई लोगों ने, ये जो रील्स बन रहे हैं, जो रील्स बन रहे थे, जो लोगों से इंटरेक्शन था वो बन रहा था, मतलब सबने देखा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग था मुझे, क्योंकि हमें लगता है ना हम जो कर रहे हैं वो क्यों कोई देखेगा, मगर देखते हैं लोग। और अगर हम अच्छे रहे तो शायद हमारी अच्छाई किसी तक पहुंच भी जाएगी। तो इसी इंटेंशन के साथ किया था और अच्छा हुआ यार। एक चीज़ आई हैव टू से, मतलब ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जब मैं शो देख रहा था मैंने सब एपिसोड्स नहीं देखे, बहुत बीच में छूट गए, बट एक है कि जितने भी कंटेस्टेंट्स थे ना, नॉट बिकॉज आप आज यहाँ पे आए हो,
आप में वो चेंज नहीं आया शो में, मतलब कैमराज है मैं थोड़ी अलग बिहेव करूंगी, वैसे नहीं आया, आप जैसे हो वैसे ही थे? मुझे नहीं समझ में आया कि भाई इसी कैमरा के साथ देखे बात करनी है हमेशा, क्योंकि ये कैमरा मेरी ऑडियंस का जरिया है। नहीं, मगर मैं तो अपने पर्सनल जो मेरा हंगर था ना, मैं उसके लिए गई थी। तो मुझे नहीं लगा कि अच्छा रियलिटी शो गए हो अब सब बदल जाएगा, अब एक कैमरा पकड़ो और कैमरा के साथ बात करने लगो, ये मुझे आता नहीं है। तो मैंने किया नहीं। मगर ये अच्छा था क्योंकि ये बहुत पर्सनल रीज़न था मेरा इस शो में पार्टिसिपेट करने का। मुझे पता था सबसे पहले कि ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, और जब आप एक सोशल एक्सपेरिमेंट में जाते हो, और हमने अनगिनत वीडियोस देखे हैं, राइट, जहाँ पे बंदरों को एक केज में बंद करके एक साइड आप उसको बनाना देते हो, एक साइड उसको नहीं देते हो, फिर आप रैट्स को देखते हो। तो मुझे लगा आज की दुनिया में आई एम दैट लैब रैट, I am that mouse, and I wanted to be in that situation, so I went there knowing कि भाई यहाँ पे कुछ ठीक नहीं होगा, मगर जो भी उससे आप सीख के आओगे ना, वो आपकी पूरी ज़िंदगी में आपको मदद करेगा। मगर मुझे देखना था कि मैं ये टेस्ट पास करूँगी या फेल। मुझे लगा मैंने अच्छा पास किया, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने नोटिस किया कि कैमराज थे तो मैं बदली नहीं, मैं ऐसी ही हूँ, और ये मेरे लिए अच्छा था समझना और जानना। क्योंकि विनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाओगे तो आप शायद आपका बिहेवियर और आपका मकसद ही बदल जाता, आपका पर्पस ही बदल जाता है ना, तो फिर आप उससे कंपेयर नहीं कर पाओगे। मेरे लिए ये एक बहुत ही पर्सनल जर्नी थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड इट। सो आप खुश हो विद द विनर? I think honestly Arbaz also played a very good game, and आरुष की जो पॉजिटिविटी थी ना, वो एंड तक नहीं गई, वो एंड तक भी उतना ही पॉजिटिव था। तो मुझे लगता है कि अगर ये शो एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट अगर नहीं होता और इंसानों की परख होती तो शायद कोई और विनर होता, बट दैट्स ओके, लाइक दैट्स हर चीज़ लाइफ में आपको अपने हिसाब से तो नहीं मिलती है, और मैं कभी ये गेम शो अपने हिसाब से नहीं खेलने गई थी। मुझे पता था कि बनाने वाले कुछ और हैं, ऑडियंस कुछ और देखना चाहती है, उनका सपोर्ट कहीं और से आता है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी समझना कि हर चीज़ एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म होती है, और वहाँ पे कैसे लोग अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं आगे, तो ये सब देखना और ऑब्जर्व करना, ये भी एक लेसन था मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ा एक बदलाव जो बोलते हैं ना हम लोग, आप में क्या है शो के बाद, जो मतलब वो कभी रिवर्स नहीं होगा? Oh, I think I can now sit with myself. I can sit with myself right now. पहले ऐसा होता था ना कि कुछ हो गया तो उधर से निकल के कहीं और चले जाओ, मगर ये ऐसा माहौल है जहाँ पे आप कहीं नहीं जा सकते, आपको वहीं पे अपना पीस ढूंढना पड़ता है। क्योंकि वहाँ अगर मेरी आम जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं अग्री नहीं करती हूँ, मैं उठ के चली जाऊंगी, मगर वहां पे आप उठ के कहाँ जाओगे? सारे दरवाजे बंद है, राइट? तो फिर आपको अंदर जाना पड़ता है, एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग एंड चेंज फॉर मी, एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड दैट आई कुड एक्सपीरियंस इट फुली। अभी आप किसके साथ टच में हो शो से? अभी आकृति से बात की, नयनदीप से बात की। आरुष अपना फोन नंबर नहीं दे रहा है ब्रो। नंबर नहीं दे रहा? बाली से बात की। नहीं यार, सबसे बात की है, ज़्यादातर करके सबसे बात की है। और हाँ, ज़िंदगी छोटी है, हम सबसे मिल भी लेंगे, तो ऐसी कोई ये नहीं है कि भाई किसी से मिलना नहीं है, या किसी से, दुनिया है यार, छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है हमारी दुनिया जितना हम सोच के चलते हैं। बस सेंटा क्रूज से बीकेसी, सेंटा क्रूज से अंधेरी, आप जहाँ भी जाओ आपको वही लोग मिलेंगे। तो जितना आप मान के चलो कि आपने जो किया आपने अपने लिए अच्छा किया, और जो आपकी सोच है वो आपकी सोच है, एंड दैट्स योर ओन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव टू थिंग्स। अब पर्सपेक्टिव अलग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन बन जाए, करेक्ट, राइट? बट पर्सपेक्टिव अलग है, और मुझे आपकी पर्सपेक्टिव का रिस्पेक्ट करना है। अच्छा होगा कि आप भी अगर मेरी पर्सपेक्टिव का रिस्पेक्ट करो, अगर नहीं कर सकते हो तो इट्स ओके। आपकी भी काफ़ी डिफरेंट साइड ऑन कैमरा देखने मिलेगी, इमोशनल साइड, बहुत बार आपका भी ब्रेक डाउन हुआ। हाँ यार, मुझे पता था हमेशा से कि मैं बहुत
इमोशनल हूँ। और ये ना बात मुझे पता चली जब मैं एक्टिंग क्लास में थी। तो जब मैं एक्टिंग की क्लास में थी और मैं किसी की स्टोरी सुनती थी ना, तो ऑटोमेटिकली मैं उनकी स्टोरी में घुस जाती थी और फिर मेरी आंखें भर आती थी। तो सौरभ सर जो हैं, उन्होंने हमेशा कहा भाई ये इमोशनल ज़रूर है। और तब तक वो इमोशनल बनने में आप कहीं ना कहीं कतराते हो कि भाई कोई और देख लेगा ये आपका साइड, क्यों दिखाना चाहिए, आप घर पे भी बैठ के रो सकते हो, आपको सबके सामने क्यों दिखाना है। मगर ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं थी जिसको लेके मैं रो रही थी। लाइक उपमा आ गया, मुझे रोना आ गया। एट द सेम टाइम मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग ना ऐसे बंद कमरे में रहते थे। ये कमरा तो फिर भी इतना खूबसूरत है, राइट। वहाँ उस कमरे में बिल्कुल बंद, सिर्फ ऐसा एनाकोंडा से हवा आ रही है आपके अंदर, तो वो ही डिसाइड कर कि ठंडा रखें गर्म करें, वो अपने दिमाग से चलते हैं, राइट। मुझे पता है कि हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कई बार, फाइनली हमको 5 मिनट का सन टाइम मिलता था। सिर्फ 5 मिनट? 5 मिनट का सन टाइम। तो जब पहली बार मैं उस सेट से बाहर निकली और मेरे मुंह पे हवा लगी ना, मैं रोने लगी। तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों का जो अवेयरनेस है, जो चीज़ें आपको अपना बेस्ट देने में आपकी मदद करती हैं, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो छोटी है। हवा आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितना आपका खाना है। आपको पसंदीदा खाना मिलता है अब, तो फिर आप यार ये क्यों बनाया, आप मुंह नहीं करोगे। क्योंकि जब आपको वो खाना मिल रहा था जिसकी वजह से आप एनर्जी पाके आप पूरा दिन बिता सकोगे, तब भी आपको आपका मुंह बनेगा, मगर फिर भी आप खाते थे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जिसमें आपको वैल्यू पता चलती है कि भाई ये तो अच्छा हो गया, अभी तो कुछ भी खा सकते हैं, अभी तो ये छोटी छोटी चीजें जैसे कि हवा, धूप, इससे भी आपको, मैं जब धूप कहती हूँ ना, मुझे जेन्युइनली लगता है कि मैं जादू वादू धूप। मगर मेरे ऐसे छोटे छोटे चीजें हुआ करती थी। लाइक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा एक बार जब मुझे फोर्स किया गया ये बोलने के लिए कि आई एम लेस डिजर्विंग। अब ये मेरा बिलीफ सिस्टम है ही नहीं कि आई एम लेस डिजर्विंग, मगर मेरा ये भी बिलीफ है कि मेरे जो आसपास है वो भी डिजर्विंग है। तो फिर जब सब डिजर्विंग है, तो एज अ रूलर आपका डिसीजन था मुझे ऊपर ले आना या नहीं। करेक्ट। आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि आप ऊपर आ गए, अब आप मेरे साथ खेलो, अगर आप मेरे साथ नहीं खेल रहे हो तो आप लेस डिजर्विंग हो। मैं क्यों बोलूं? तो ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग थी कि हाउ डू यू इवन स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, एंड नॉट जस्ट अंडर पीयर प्रेशर फॉल इनटू यू नो अ सिचुएशन कि भाई अब इन्होंने बोल दिया होगा तो शायद मैं ऐसी हूँ। मैं नहीं, इतनी क्लैरिटी है लाइफ में कि मैं करेक्ट, कोई बात नहीं, ये ठीक है, ये मुझे खुशी दे रही है कि मैं अपने आप से दगाबाजी नहीं कर रही, बस इतनी अच्छी बात। और एक प्लेयर जो ना मुझे आपके साथ जो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन लगे वो पवन सर थे। मतलब मैं उनको कभी मिला नहीं हूँ, बट वो आई थिंक एक पता चल रहा था कि हाँ ये ऐसे रियल है, एक रियल साइड है उनकी। वो एक्चुअली पवन जी जो है ना, मैं उनसे भी शो में ही पहली बार लाइफ में मिली हूँ, मगर पवन जी से मिलके ऐसा लगा कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो पावर स्टार भी हैं। पावर स्टार बताओ यार, मुझे पावर स्टार ऐसे होता है ये पता भी नहीं था यार। हम लोग यहाँ पे सुपरस्टार और ऐसा बोलते हैं। हाँ, पावर स्टार यार। मैं पहले तो वही परेशान थी, पावर स्टार क्या होता है। मगर जिस तरीके से उन्होंने पेंट हाउस को बेसमेंट से जोड़ रखा था, बेसमेंट को पेंट हाउस से, वो चिढ़ जाते थे अगर हम लोगों को बात नहीं करने देते थे कि अगर आप बेसमेंट में हो तो आप पेंट हाउस के लोगों से बात नहीं कर सकते। वो आते थे बात करने के लिए, हम उनसे जाके के बात करते थे, और वो पावर स्टार है ना तो कोई हमको रोक नहीं सकता था उनसे बात करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे इंटरेक्ट करके। आई थिंक उनकी जो जर्नी रही है वो है ही उन लोगों के साथ जिनके पास उनसे कम है। तो वो जो करते हैं लोगों के लिए, वो सिर्फ उनका सरप्लस है। और उन्होंने इतने डिफिकल्ट सिचुएशन शायद खुद भी सहे हैं कि उनको वो डिफरेंस नज़र आता है। तो वो नहीं चाहते कि कोई और इस दलदल में फंस जाए, तो वो उनको
खींचने की उस दलदल से कोशिश एक करते हैं। रिलेटेबल एक रिलेटेबल है, वो हमेशा अच्छाई पे फोकस करते हैं। वो इतना वो लोग कहते हैं कि मैं कंफ्यूज थी शो में, मगर अगर आप पवन जी को देखें, प्लीज रे बाबा हमसे ये पाप ना करवाएं, ये नाम ना चुनवाएं, यू नो। अब एग्जैक्ट सेम कर रहे हो। हे बाबा मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, जय भवानी जो भी है। मगर वो इतने आई थिंक वो गेम के लिए नहीं, मगर वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। वो इतना तो गारंटी है। इस शो में उनसे मिलके अच्छा लगा। वो प्राइवेट लाइफ में कैसे हैं ये नहीं पता मुझे, मगर इस शो में उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, दैट्स फॉर श्योर। उनकी ऐसे कोई क्वालिटी जो आप लेना चाहोगे आपके साथ, कोई है ऐसी कोई चीज? यार बैलेंस इज समथिंग दैट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक ही डिस्प्लेज दैट। कि आप पेंट हाउस चले गए तो आप पेंट हाउस के हो गए, आप बेसमेंट आ गए तो आप बेसमेंट की तरह नहीं। एक बैलेंस होता है कि आप कौन हो, और ये जो क्वालिटी है ये मुझे उनमें इसलिए रिकग्नाइज हुई क्योंकि ये क्वालिटी पे मैं काम कर रही हूँ। कि आपको वो बोलते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलना, वो नहीं है उनमें। उनमें बैलेंस है, जो है वो है तो है, हाँ वो बैलेंस है उनमें। बट जब ऐसे रियलिटी शो होता है, ऑफ कोर्स ये हम लोग फर्स्ट सीजन ही देख रहे थे, इसके पहले कोई शोज आए नहीं थे। ऐसे सब जब शोज होते हैं आपको दोस्ती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है? एक दोस्ती रखना, मैं फेक दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब दोस्ती कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है ऐसे शोज में? यार आई थिंक दोस्ती के लिए एक कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो जब आपको नज़र आ रहा है कि यार ये इंसान ही है। मैं आकृति से भी कहती थी ये कि आकृति प्लीज़ इतना प्रेशर मत डालना मुझ पे कि हम दोस्त हैं। हम दोस्त तब बनेंगे जब हम इस घर से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि इस घर के बाहर, इस बेसमेंट के बाहर हमारी दुनिया ही अलग है। इतना प्रेशर नहीं होगा हम पे। तब हम जानबूझकर एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान पाएंगे। तो मेरा मकसद ये नहीं था कि इस शो में जाओ और दोस्ती करो। जैसे कि जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ भी मैं अग्री नहीं कर रही थी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पे। तो अगर दोस्ती है तो वो है, वो घर के बाहर भी दिखेगी। लेकिन अगर मुझे एक एहसास हुआ कि यार यहाँ पे मेरे को वो करेक्ट फीलिंग नहीं आ रही है, तो फिर मुझे फोर्सेबली उसको वहाँ पे उस पीस को बिठाना नहीं है, क्योंकि यार आगे चल के गेम खेलना है। गेम तो फिर मेरा बन जाएगा ना अगर मैंने ऐसे खेला तो मुझे अपने आप से ऑनेस्टली खेलना था, और यही मैंने किया। तो मुझे लगा कि आकृति एक बहुत अच्छी लड़की है, आरुष बहुत अच्छा लड़का है। हाँ आरुष बोल देता है बहुत कुछ, उसको नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए आरुष को। कितनी चीजें हैं जो उसको नहीं बोलनी चाहिए, मगर वो शायद क्यूरियोसिटी है उसमें, वो शायद सीखेगा। ये मेरी होप है। क्योंकि अगर आप किसी इंसान में अच्छाई देखते हो और कहते हो कि इस अच्छाई के साथ उसकी इतनी बुराइयां भी है, नहीं यार उसकी अच्छाइयों को फीड करो, वो शायद अपना रियलाइजेशन खुद ढूंढ लेगा। और आरुष के वैलिडेशन से थोड़ी ना कम्युनिटी चल रही है। तो आरुष जो चाहे बोले, हम तो नहीं मानते। जैसे कि जब लोगों ने कहा यू आर नॉट डिजर्विंग, मैं नहीं मानती हूँ, तो मैं क्यों उस बात का बुरा मानूं, और वो भी 2 हफ्ते के बाद या 2 दिन के बाद क्यों मानूं मैं? तो मेरे लिए रीसेट करना काफ़ी आसान था इन चीज़ों के लिए। बट मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग लोगों को एक सेटअप में लेके आए थे, जिनके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं लाइफ में, जो मुझसे कितने साल कम हैं। लाइक मुझ में कभी वो हंगर नहीं था कि जब मैं मुंबई आऊँ तो मैं रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करूँ। मगर आकृति, अरबाज, ये सिर्फ रियलिटी शोज करते हैं। अब तक इन्होंने सिर्फ ये किया है, तो उनका माइंडसेट कैसे होता है ये भी परखने को मिला। उनको एक बेसिक आइडिया तो पता होगी। मुझे लगा था कि जब रियलिटी शो है तो आप उसमें कितने रियल हो, और I can guarantee you that the show is not meant to make you win if you are being truthful to yourself. वो चाहते हैं कि आप अपने आप से बगावत करो, right? Because it is survival of the fittest. But I don't think it is survival of the fittest. It is the survival of the person who knows how to adapt well. And I am a person who I think can adapt well to a situation.
तो अगर उसमें हार है उसमें कौन सी प्रॉब्लम है, लाइफ में तो जीत गए ना। तो दैट्स द वे आई लुक एट इट। हमने शो की बहुत बातें की, हम लोग दोस्ती की बात कर रहे थे, तो बट रियल लाइफ में दोस्ती आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट लगती है आपको? यार मैं ना, हमारी जो इंडस्ट्री है और जो हम काम करते हैं इसमें लगता है कि हर कोई आपका दोस्त है। अच्छा लगता है? लगता है कि हर कोई आपका दोस्त है, बट वो जो प्रेशर है वो आप पे तभी कम होगा जब आपको पता है कि आपके 5 कितने अच्छे दोस्त हैं। दीज आर द नंबर ऑफ पीपल यू नीड इन योर लाइफ, जिनसे आप हंसी की बात भी शेयर करो, आपके सबसे बड़े दुर्घटना के बारे में भी शेयर करो। जब वो बैलेंस मिल जाता है ना कि भाई मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं इन लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ और ये लोग मुझे जज नहीं करेंगे, वो ही दोस्त होते हैं। और वो सब लोग नहीं होते। तो आई एम वेरी कंफर्टेबल सेइंग दैट यू आर माई कॉलीग, आई एम वेरी कंफर्टेबल सेइंग दैट यू आर माई पियर इन द इंडस्ट्री, आई एम वेरी कंफर्टेबल सेइंग कि हाँ वी आर अक्वेंटेंसेस ना, हम मिल चुके हैं ना पहले। मगर हर बंदे या बंदी को अपना दोस्त बनाना, ये इस पे तो मैंने बहुत काम किया है, वरना मैं तो वैसे भी सबको अपना दोस्त। आप अगर दोस्त नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी तरीके से बात नहीं करोगे किसी से, मगर ये भी आपको पता है ना कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा या बुरा हुआ, ये इनसे तो मैं नहीं शेयर करने वाली हूँ ना। तो फिर सबको उस लेवल पे बिठाना, वो किसकी गलती है? फिर अपनी गलती। तो फिर मैं अपनी गलती को जितना हो सके उतना सुधारने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ जीना है यार, मजे में लाइफ जीना है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई हैव सम ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल फ्रेंड्स इन माई लाइफ, जिनके साथ मैं बेझिझक जो भी बात है उनसे मैं कर सकती हूँ। एंड आई एम श्योर दैट मोस्ट पीपल हैव दोज 5 पीपल इन देयर लाइफ। एंड माई ओनली रिक्वेस्ट इज, जब आपके पास वो दोस्त मिल जाए ना तो उनको वैल्यू करो। क्योंकि ये जो मुझे लगता था कि हाँ यार ये फ्रेंड्स हैं, आज मिलेंगे, कल उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो अब वो मेरे दोस्त नहीं है। नहीं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ भसड़ चल रहा है, मगर वो जब भी हो सके वो आपके लिए शो अप करते हैं, और उसी तरीके से जब आप में है तब आप उनके लिए शो अप करते हैं, तभी फ्रेंडशिप होती है। और ये एक लंबा प्रोसेस होता है, 4 हफ्ते 4 दिन का प्रोसेस नहीं होता है। आप किसी से मिलके आई एम योर फ्रेंड अगर बोल दोगे, फीलिंग हो सकती है, मगर उसको रियलाइज हो कि एक्चुअली फ्रेंड बनना वो एक लंबी जर्नी होती है। आपके बचपन के दोस्त है कि इंडस्ट्री या इंडस्ट्री के बाहर? इट इज सो इंटरेस्टिंग यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। मेरे बचपन के दोस्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितने भी फ्रेंड्स से मैंने अब जाके अपना रिश्ता कायम किया है ना, ये सब मेरे अडल्ट फ्रेंड्स हैं। क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तब मैं बहुत बुली हुआ करती थी, तो मेरे और एक ही शहर में रह के मैंने 7 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चेंज किए थे जब तक मैं ग्रेजुएट हुई। एक ही शहर में? एक ही शहर में। तो मैंने 7 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा था मैंने, और एक भी इंस्टीट्यूशन में ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला जो रुक गया। बट अभी रिसेंटली मैं पेरिस गई थी, मेरे कॉलेज का एक दोस्त था, मैं उससे मिली। मेरा एक और कॉलेज का दोस्त है जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है, तो हम बात कर रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे एक दूसरे से। जब आप टाइम बिताते हो ना सोचने के लिए कि इतने सालों में मैंने किसके साथ सबसे ज़्यादा बात की है, तो आपको याद आता है कि ऐसे लोग हैं जो आपको हर स्टेज में देख चुके हैं, वही आपका दोस्त होता है। तो मेरे जो फ्रेंडशिप्स रहे वो शायद 17-18 साल के बाद ही हुए। और जब मैं पहली बार दुबई चली गई तब जाके मुझे लगा कि मेरे पास फ्री विल था कि मैं बोलूं कि गौरव मुझे आपसे दोस्ती करनी है, आप क्या मेरे साथ दोस्ती करोगे? मुझे पता भी नहीं था कि दोस्ती करते कैसे। तो आई थिंक इन दैट सेंस बहुत एवोल्यूशन हुआ है ना। अभी भी वो सब टच में है? अभी भी वो सब टच में है, अभी भी उनसे बातें करते हैं। मगर इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू रिकग्नाइज कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी में अपने चॉइसेस करते जाते हो, आप जैसे बढ़ते जाते हो, एंड आई डोंट मीन जस्ट प्रोफेशनली, जस्ट इंटरनली ऑल्सो एज यू स्टार्ट ग्रोइंग, राइट। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बने रहेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे छूट जाएंगे, और इसका आपको गम अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप ग्रो कर रहे हो। तो सिंपल बात है, मगर ऐसा नहीं कि मिले और मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है, बट मैं आई एम मोर लाइक कॉन्शियस ऑफ द एफर्ट आई पुट इन टू मेक फ्रेंड्स।
अब बहुत ज़्यादा सोचते हो वैसे, ओवरथिंक करो? आई एम नॉट एन ओवरथिंकर डूड. आई यूज्ड टू बी वन, बिकॉज अगर किसी ने ना बोल दिया या किसी ने हाँ बोल दिया तो हाँ क्यों बोला, ना बोल दिया तो ना क्यों बोला. तो मैं इतनी ओवर थिंक नहीं करती. एक्चुअली लाइफ बहुत सिंपल है. एक डिसीजन लो, जैसे कि आपने ये केक रखा राइट मेरे सामने. यार क्या मुझे अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग स्वीट के साथ ब्रेक करना चाहिए? हाँ. सिंपल है यार, इतनी डिफिकल्टी नहीं है. अगर कोई अच्छा लग गया तो लग गया. सिंपल है, इसमें कौन सी सोचने की बात है. तो आई लाइक टू मेक अ डिसीजन एंड आई लाइक टू स्टैंड बाय दैट डिसीजन. अगर मुझे पता है कि मुझे 5 बजे कहीं पहुंचना है तो मैं वहां पे जा रही हूँ. और अगर मुझे लगा कि 3:30 मुझे नहीं पहुंचना वहां पे, टेक्स्ट कर दिया कि भाई आज दिल नहीं हो रहा है, आज मैं नहीं आ रही. खत्म. अपने लिए जीना इतना मुश्किल नहीं होता. अगर आप सच्ची दिल से कम्युनिकेट कर पाओ तो इतना मुश्किल नहीं होता. काफ़ी आपने बढ़िया बात की इन सिंपल वर्ड्स. मतलब आई होप ये बात बहुत लोगों तक पहुंचेगी. मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना बहुत कॉम्प्लिकेट करते खुद ही. बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है. मगर हाँ, वो चक्रव्यूह में हम ही फंस जाते हैं. और चक्रव्यूह पता है हमने खुद ड्रॉ किया है. और हम खुद उसी में फंसे हुए. तो मुझे लगता है कि जितना आसान करो उतना आसान है. याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे पास न्यूज़पेपर आता था और संडे डॉट्स आते थे. 1 2 3 4. आप जब डॉट्स ज्वाइन करते हो ना तो उसमें से एक इमेज निकल के आएगा. और मैं बहुत एक्साइटेड थी वो डॉट्स ज्वाइन करके इमेज ले आने में. मुझे लगता है लाइफ इज ऑल अबाउट ज्वाइनिंग दोस डॉट्स. जब सारे डॉट्स ज्वाइन हो जाएंगे ना तब आपको दिखेगा ओ वाह ये तो हाथी निकल आया यार. ओ वाह ये तो बिल्ली है. वाह ये तो कुछ और निकल आया, ये तो घर है. तो ऐसी चीजें मगर डॉट्स ज्वाइन करने पड़ते हैं. और अगर आपने गलत कर दिया नो प्रॉब्लम, इरेज करो, नेक्स्ट डॉट ज्वाइन करो. नॉस्टैल्जिया हो गया, मैं भूल गया था इनफैक्ट ये चीज न्यूज़पेपर वाली. हम लोग वो डॉट से एकदम से याद आ गए. हम लोग इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, आपने इंडस्ट्री और दोस्ती की जब बात कर रहे थे. अभी मैं थोड़ा टॉपिक इंडस्ट्री के ऊपर लेके जाना चाहूँगा. सिंपल क्वेश्चन, एक चीज़ जो आपको लगती है कि बहुत सही जा रही है इंडस्ट्री में और एक चीज़ जो आपके हिसाब से सही होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए. ज़्यादातर काम मैंने तो हिंदी इंडस्ट्री में किया है राइट. जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि हमारे अंदर जो कहानियाँ हैं वो बाहर निकल के आ रही हैं. अभी आ रही है. और इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ बाहर निकल के आ रही हैं विच इज़ इनसेन. आई नो सम पीपल से ओ माई गॉड थिएटर्स को बहुत चोट लगी है बिकॉज OTT आ गया है. मगर आई थिंक OTT के माध्यम से बहुत सारी कहानियाँ बोलने को मिल रही हैं और देखने को मिल रही हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. उसकी वजह से इतने सारे टेक्नीशियंस हैं जिनको काम मिल रहा है, इतने सारे एक्टर्स उभर के आ रहे हैं जिनको काम मिल रहा है. वो लोग जिनको आप कभी नहीं जानते थे, जैसे कि मुझे कोई नहीं जानता था यार. मैं भी स्ट्रगल कर रही थी ना कि भाई कोई मुझे एक्टर की तरह देख लो, कभी तो देख लो. और फिर OTT के माध्यम से ही कुकू का एक्सप्रेशन बाहर निकल के आया लोगों तक राइट. तो मुझे लगता है कि ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं जहाँ पे आपको एक रिलेटेबिलिटी महसूस होती है. एंड एक छोटी फिल्म बनती है कटहल और वो जाके नेशनल अवार्ड जीत लेती है. तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी कहानियों में भी बहुत ज़्यादा पावर है और ये आजकल हमको महसूस भी हो रहा है और देखने को भी मिल रहा है और जीने को भी मिल रहा है. सो आई फील दैट्स अमेजिंग. ऑल्सो मुझे ये लगता है कि मुझे भी पहले से लगता था ना कि अभी OTT के बाद शायद थिएटर्स हिट ले रहे थोड़ा, बट अभी नहीं लगता. आई थिंक जब अच्छी फिल्म या कोई इंटरेस्ट है लोग जाएंगे. मुझे लगता है जो थिएटर का जो एटमॉस्फेयर है वो है एक एक्सपीरियंस लेके आना. जैसे कि F1 आई थी, वो तो मैंने IMAX पे देखी बड़े पर्दे पे. तो मुझे लगता है कि ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो आपको कम्युनिटी एक्सपीरियंस लेके आती हैं. मगर ऐसी थोड़ी फिल्में हैं जो आप बस बैठ के कुछ तो आपको अफेक्ट होगा. मुझे लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरीज भी बहुत अच्छी लगने लगी हैं, जो लिमिटेड स्टोरीज होती हैं बट हर कैरेक्टर का एक आर्क आपको नजर आता है. तो एज एन एक्टर आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम राइट नाउ, क्योंकि आपको बहुत अच्छी कहानियाँ देखने को भी मिल रही हैं और समझने को भी मिल रही हैं, विच आई लव वेरी मच. जो चीज़ चेंज हो सकती है हमारी इंडस्ट्री में वो ये है कि हम बजटिंग ऐसे करें ताकि सबको अपने हक का पैसा मिले.
बिकॉज क्रिएटिविटी और टैलेंट और आर्ट सिर्फ हौसला अफजाई पे नहीं जी सकता. आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, वो आपको पैसों से मिलता ज़रूर है. सो आई फील एक फेयर प्राइस फॉर एवरीबडी, बिकॉज वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू टू मच. सो वी आर ट्राइंग टू लाइक हैव बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, तो उसमें थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा. वो रोटेशन टाइप वो रोटेशन टाइम और सब जल्दबाजी में होता है. तो मुझे लगता है कि अगर हम ध्यान से पेशेंटली बजट करके अच्छी कहानियां बना सके तो और सबको उनके हक का पैसा दे सके तो वो बहुत अच्छा होगा. मगर दिस इज अ पार्ट ऑफ द चेंज. शुरुआत हो चुकी है. बिकॉज पहले हम ये तो समझ जाए कि कौन सी कहानियां चलती हैं, कौन सी कहानियां नहीं चलती हैं. अगर ये कहानी बनाएंगे तो ये लोग देखेंगे क्या. But I feel we've had so many change makers in the last few years, and I mean both actors and actresses, right? Like Deepika Padukone goes and does a film like Chhapak. Why? Yeah. It's important. That's why she does this film, right? फिर हम लोग कहते हैं नहीं बना दिया मगर चली नहीं फिल्म. I feel like it's really important that we recognize art for what it is, and we grow with art. And I think artists have a great place to grow today. So if we pay them well, if we hone and support them, then I think it's going to be a great place to be. Because वो तब की बात थी ना कि भाई फिल्म हीरो की वजह से चलती है. अब नहीं है वो. अब नहीं है. तो वो चेंज है, तो चेंज के साथ हमको भी आगे बढ़ना होगा और अच्छा हो जाएगा. बिकॉज आजकल कहाँ है वो फ्लूइडिटी हो गई है. कोई एक सुपरस्टार नहीं है जो पहले हुआ करते थे और हक से हुआ करते थे यार. मगर आज सब लोग हैं, सब प्लेटफॉर्म्स पे, हर एक सब प्लेटफॉर्म पे सब लोग हैं, तो वो फेमिलियरिटी भी ज्यादा है लोगों से. सो आई फील लाइक अगर वो शिफ्ट हो जाएगा where men, women, technicians, they all get paid well for what they do, I think it's going to be a very good change. Very well said कुबरा. एंड और एक चीज़ जो मुझे लगती है ना कि एज एन ऑडियंस में ये सोचता हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि अरे एक टाइप के फिल्म्स बन रहे हैं, ठीक है, और फिर जब कोई अच्छी फिल्म आती है, फॉर एग्जांपल मैं रिसेंट एग्जांपल लेता हूँ होम बाउंड या सुपर बॉयज ऑफ मालेगा हो. सुपर बॉयज ऑफ मालेगा काफी बढ़िया फिल्म है. होम बाउंड मैंने नहीं देखी अभी तक बिकॉज़ जब तक मैं राइज एंड फॉल से आई तो निकल गया था. हाँ प्लीज आप देखना, वो बहुत अच्छी है, मैंने सुना. मतलब एज एन ऑडियंस में ये सोचता हूँ कि यार ये अच्छी फिल्म है, फिर थिएटर्स में नहीं चले, फिर प्रोडक्शन हाउस भी क्यों ऐसे फिल्म में उसमें पैसा डालेगा, व्हाटएवर. तो ये अलग ही लूप है. ये जब अच्छे फिल्म बनते हैं ये अलग ही लूप है यार. आई डोंट नो. सन ऑफ सरदार 2 इतनी अच्छी फिल्म थी यार, सब जाके हंस रहे थे, मगर उन्होंने कहा कि चली नहीं फिल्म. मगर सारे रिव्यूज तो अच्छे थे. ऑल्सो मैंने गेटी में जाके थी फ्राइडे को ही रात को, मैंने गेटी में जाके थी सन ऑफ सरदार 2. क्लीन कॉमेडी फिल्म, मतलब कोई फालतू का एग्जैजरेशन या फालतू के जोक्स डालने या म्यूजिक डालना वैसा नहीं है. क्लीन कॉमेडी मैसेज है, सिंपल स्वीट फिल्म. सो नाइस. आई रियली एंजॉयड दैट फिल्म. आई रियली एंजॉयड. मगर नहीं चली. ओके. व्हाट डू यू थिंक? आपके हिसाब से कोई रीजन? नहीं, मगर नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 थी. हाँ नेटफ्लिक्स पे अभी ओटीटी पे, बट वही अभी मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब वो सब न्यूज़ आई. बट हाँ, मगर कभी कभी ऐसा लगता है, मगर इतना अटैच भी नहीं होने का. मतलब मैं क्या अटैच हो जाऊँ यार, जब अजय सर जैसे एक्टर इतनी सारी फिल्में करते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं इस बात को पीछे छोड़ के, मैं कहाँ पकड़ी रहूँ कि भाई आपने हमको हमारा हौसला नहीं बढ़ाया. आप कोई किसी का हौसला नहीं बढ़ा रहा है यार. एट द एंड ऑफ द डे आई रिमेंबर दिस, इन द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन there is nothing, no, what in the art of business there is nothing called fair. It is how well you negotiate. Simple. तो जब आपका नेगोशिएशन ठीक हो जाएगा और आपका ये एक पूरा प्रोजेक्ट ठीक तरह से बैठ जाएगा तो पैसे भी बना लेंगे यार. मगर हमने अच्छी फिल्म बनाई एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. ये मैं कभी नहीं बोलने वाली हूँ कि हमने अच्छी फिल्म नहीं बनाई. नहीं, काफी अच्छी फिल्म. कैसा था आपका बाकी एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था यार. 45 डेज हम लोग स्कॉटलैंड में थे. मेरे लिए पर्सनली भी बहुत एक्साइटिंग था ये, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मैं एडिनबरा फ्रिंज फेस्टिवल जाऊं एज अ अटेंडी, कि मैं 10 दिन जाऊंगी और किसी होटल में रहूंगी और मैं सारे शोज, जितने शोज हैं मैं सारे शोज देख के आऊंगी, क्योंकि इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट परफॉर्मेटिव आर्ट फेस्टिवल्स. एंड यहाँ पे एवरीथिंग इज डेमोक्रेटिक.
यानी 0 रुपीज से लेके मैक्सिमम लाइक 20 यूरोस, इतना ही है। 20 यूरोस तो कोई भी खर्चा कर सकता है ना आर्ट देखने के लिए, तो 0 से 20 तक ही है प्राइस। तो कोई भी जाके कभी भी देख सकता है और जितने शोज चाहे देख सकते हो आप, उतने शोज देख सकते हो। तो मुझे ये ड्रीम थी कि मैं जाके एज एन अटेंडी आई विल वॉच। और जिस दिन हम एडिनबरा पहुंचे, उस दिन एडिनबरा फ्रिंज फेस्टिवल की स्टार्ट थी और हम पूरा महीना पूरे फेस्टिवल के थ्रू वहीं थे। तो मैंने इतने सारे शोज देखे, मैं रोज चली जाती थी, खुला मैदान था, हम लोग सब बैठते थे, स्ट्रेंजर्स के साथ बात कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, फिर वापस आ जाते थे, सुबह में काम करते थे, वापस शाम में चले जाते थे घूमने। तो परफेक्ट टाइमिंग था आपके लिए। परफेक्ट टाइमिंग था। तो अंदर से जो खुशी थी ना, वो हमेशा अंदर से आती थी, बिकॉज जब आप क्रिएटिवली स्टिम्युलेटेड हो, जब आप इंस्पायर्ड हो, तो आप में से काम भी बहुत अच्छा निकल के आता है। एंड आई थिंक दैट वाज द बैलेंस ऑफ वर्क एंड प्ले फॉर मी ड्यूरिंग सन ऑफ सरदार 2। एंड हमारा सेट का माहौल भी इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव, सब लोग इतने घुल मिल चुके थे और इतने सीनियर एक्टर्स हमारे साथ, राइट? मगर उनमें वो बचपना है, वो हंसी मजाक है। कोई वहाँ पे ऐसे ओ आई एम सीरियस, आई एम एक्टर, ऐसा कोई नहीं कर रहा था वहाँ पे। सब हंसी खुशी मजाक। It was easily one of like the most beautiful experiences of my career. I really enjoyed it. और अजय सर के साथ काम करना, मतलब क्या आपने कुछ सीखा उनसे एज एन एक्टर? He's always on time. He'll be the first person on set. वो खड़े होंगे और ऑटोमेटिकली लोग आ जाते हैं। But always on time. Yeah, always on time. There was never a day when Ajay sir was late, which I really appreciate and admire about him. Also, he's that kind of person जो वो ओल्ड स्कूल चार्म लेके आते हैं, यानी खाना है सब साथ में खाना खाओ। ये मैंने गिन चुन के थोड़े लोगों में देखा है। सलमान भाई करते हैं, अजय सर करते हैं, प्रकाश झा करते हैं। ये सब बहुत ओल्ड स्कूल थिंकिंग है भाई कि आओ साथ में बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं। प्रकाश सर तो आके वैनिटी वैन का दरवाजा खटखटाएंगे, चलो खाना लग जाओ, वो खुद जाके बुलाएंगे लोगों को। तो आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट ओल्ड वर्ल्ड चार्म दैट वी हैव, जहाँ पे हम लोग हर चीज को कॉर्पोरेटाइज नहीं कर रहे। इंसानियत अभी भी बाकी है, बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट मिक्स। वो कॉर्पोरेट एंड कल्चर, वो मिक्स होना इम्पॉर्टेंट है। या और ट्रायल सीजन 2, उसके बारे में क्या रिएक्शंस देखे आपने बाहर आके? क्या अच्छा था? बोल रहे नहीं, उनको मजा आया ना। शो कितना अच्छा है यार, शो हमारा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सीजन 2, मैंने देखा। देखा आपने वो? हाँ। मेरा भी बचे एपिसोड्स। भाई बहुत अच्छा है, 6 एपिसोड्स हैं यार, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे को फोन करना गौरव उसके बाद। मैं पक्का डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करूंगा। फोन करना जब आपको वो मोमेंट दिखाई देगा ना, मेरे को फोन करना। वो सीजन 1 में भी एक जो एक ट्विस्ट आता है, और इसमें भी वो एक, आई नो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं कर रहे हो? हाँ मैं कर रहा हूँ। आई डोंट नो, मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं, बट मैं आपको शो देख के मैसेज करूंगा। बट अजय सर के साथ काम किया, देन काजोल मैम ने भी आपकी तारीफ की है कोई इंटरव्यू में, आई थिंक अभी। वो बहुत जेनरस है, मगर आई थिंक एज लियोस वी आर जेनरस, एंड आई एम जस्ट वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गेट टू वर्क विद पीपल हु बिलीव इन शेयरिंग। यू नो, जितना आप दोगे ना उसका दुगना आपको मिलेगा, मगर हम कतराते हैं मुट्ठी खोलने में। एंड आई थिंक शी इज वन ऑफ दोज जेनरस पीपल जो कभी भी हिचकिचाई नहीं ये बोलने के लिए कि आप में अच्छाई है, और वो अपनी अच्छाई भी लोगों तक पहुंचाती हैं। ये मैंने पहले सीजन में भी कहा था, क्योंकि हमारे पास ना डायरीज हुआ करती थी, और आप कभी भी कोई भी डायरी खोल दो, वहां पे एक एफर्मेशन लिखा होगा, वो काजोल ने लिखा है, और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि किसी के हाथ में मिलेगा, मगर आपके हाथ में एक एफर्मेशन मिल जाएगा। वो हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिवली ट्रेन करती हैं। ये पता नहीं था मुझे। वो बहुत पॉजिटिव है लाइफ में, बहुत पॉजिटिव है, और वो हर चीज को उस एंगल से देखती हैं, और जब वो किसी को छू जाता है ना, तो वाह, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि उनकी अच्छाई मुझ तक पहुंची। एंड ऑल्सो आई थिंक एक रिलेशनशिप में हमेशा 2 हिस्से होते हैं, एक गिवर होता है और एक रिसीवर होता है। अगर आप रिसीवर नहीं हो तो उसका फायदा नहीं है। But I think with the kind of person that, you know, Kajol is,
she is incredible. She is unafraid to give. She does not care कि भाई अगर मैंने ये दे दिया आपको तो आप उसको ठुकरा दोगे या आप उसको अपना लोगे. वो पूरे दिल से देती हैं, and I think it's amazing. Like she's a giver, and I think it's such a big quality to have in today's world where you are calculating everything. You know, she is someone who projects her best, and it's light. तो जैसे आपको वो लाइट छू जाती है आपको तो वाओ ये तो अच्छा है. So I think she's one of those people. Yeah. And आपके कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहोगे? Any hint? नहीं, मैं फिलहाल एक एडवेंचर पे जा रही हूँ. Okay. दिसंबर में आई एम गोना राफ्ट द ब्रह्मपुत्रा. Oh. द माइटी ब्रह्मपुत्रा. तो ये 12 दिन का ट्रैक होगा. रिवर राफ्टिंग ट्रिप है, तो फोन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. डिटॉक्स पूरा डिटॉक्स, बिल्कुल राइज एंड फॉल का एक्सपीरियंस. तो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट. काम तो होता रहेगा. अभी तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के बाद, राइज एंड फॉल की जर्नी के बाद, बिकॉज इतना इंटरनल जाने का मौका मिला ना कि अब मैं कुछ क्रिएट करना चाहती हूँ. एंड यू हर्ड इट फर्स्ट. एक्सक्लूसिव. I want to create something that I have never created before. I have not done something like this for me before. And I think मेरी एक आवाज़ है और मेरी एक पहचान है जो कभी मुझे जब आप इतने नज़दीक होते हो ना तो आपको वो नज़र नहीं आता है, मगर जब आप किसी एक्सपीरियंस के थ्रू होके बाहर निकलते हो तो लोगों को नज़र आता है. अब मैं उन पे भी डाउट नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने कुछ देखा है, एंड मैं अपने आप पे डाउट तो नहीं करने वाली हूँ अभी इसके बाद. तो आई एम इन दैट प्रोसेस वेयर आई वांट टू क्रिएट समथिंग अमेजिंग. I want to travel a lot with it. I want to like have conversations that are meaningful and deep. It's going to be amazing. I see the next 6 months to be very creatively challenging. Yeah. So I'm very happy. जितनी भी मैंने आज आपसे बात की है, आपकी जर्नी देखी है, भले राइज एंड फॉल में हो उसके पहले, आज मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला आपसे. एंड ऐसे ही रहिए आप. बहुत पॉजिटिविटी है, एक एनर्जी फील होती है, तो ऐसे ही रहिए आप. थैंक यू सो मच कोबरा एंड ऑल द बेस्ट. Thank you.